आ जाएगा वो क्लोज है, बी सी का कंप्लीमेंट जो है वो ए आ जाएगा क्लोज है, ए सी का आ जाएगा बी वो भी क्लोज है। तो यहां पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है T2 स्पेस, या इसको हॉस्डॉर्फ स्पेस भी बोलते हैं। A topological space X tau is said to be T2 space or Hausdorff space if it satisfies the T2 axiom। अगर ये T2 axiom को satisfy, T2 axiom क्या है कि for any 2 points AB belonging to X, AB belonging to X, two open disjoint sets। अब T1 के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि वो डिसज्वाइंट होने चाहिए। वैसे वो मैंने डायग्राम में इस तरह से डिसज्वाइंट बना दिया था, प्रीवियस स्लाइड पर चलते हैं जी। यहाँ पर ये डिसज्वाइंट की डायग्राम बना दी, लेकिन ये लाजमी नहीं है डिसज्वाइंट हो। तो ये ओपन सेट, इनके अंदर कोई चीज कॉमन हो सकती है, आप इस तरह से भी इसके अंदर बना सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट सेपरेट होने चाहिए। ए जो है यहाँ पर होना चाहिए, बी यहाँ पर, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। ये T1 स्पेस की कंडीशन है। लेकिन T2 स्पेस की कंडीशन ये है कि वो जो दोनों ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे वो दोनों डिसज्वाइंट होने चाहिए। डिसज्वाइंट का मतलब दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। मैथमेटिकली यूं कह सकते हैं कि कोई भी पेयर, एलिमेंट्स का पेयर आपने लिया एक्स में से, उसके लिए ओपन सेट्स का एक पेयर एग्जिस्ट करे जिसमें फर्स्ट सेट में फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करे, सेकंड में सेकंड एलिमेंट बिलोंग करे, और इनके अंदर कोई चीज कॉमन भी ना हो, मतलब ये डिसज्वाइंट हो। तो अब इसमें देख लें, डिस्क्रीट स्पेस जो होती है ये T2 स्पेस होती है, क्योंकि इसमें सिंगलटन सेट्स जो होते हैं वो इस कंडीशन पर पूरा उतरते हैं। इनडिस्क्रीट स्पेस जो होती है वो भी T2 स्पेस नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट, एक ओपन सेट X ही होता है, तो वो इस एक्सियम पर पूरा नहीं उतरेगा। यूजुअल टोपोलॉजी जो है ये T2 स्पेस होगी, मीट्रिक स्पेस भी T2 स्पेस होगी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो है ये T2 स्पेस नहीं होगी, ये T1 होती है लेकिन ये T2 नहीं होती। नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स है। सब स्पेस ऑफ T2 स्पेस इज अ मतलब हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। इसी तरह ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को भी, प्रोडक्टिव, इन तीनों को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, फर्दर इस पे टाइम हम कंज्यूम नहीं करते। एवरी T2 स्पेस इज T1 स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अभी आप देख लें, जो T2 होती है वो T1 स्पेस भी होती है, और जो T1 स्पेस होती है वो T0 भी होती है, लेकिन इसका रिवर्स इम्प्लीकेशन जो है वो फॉलो नहीं करता। मतलब जो T0 होगी वो लाजमी नहीं है कि T1 हो, और जो T1 है ये लाजमी नहीं है कि T2 हो। अब ये जो T0, ऐसी T0 जो T1 हो, वो मैंने एग्जांपल आपको बता दी, सरपिंस की स्पेस होती है। अब ऐसी टोपोलॉजी जो T1 तो हो लेकिन T2 ना हो, उसकी एग्जांपल ये नीचे दी हुई है कि लेट X बी एन इनफाइनाइट सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, देन इट इज T1 स्पेस बट नॉट T2 स्पेस। तो ये इसकी काउंटर एग्जांपल है। सिक्स्थ थ्योरम आपके पास है कि X इज अ हार्ट्सडॉर्फ स्पेस इफ एंड ओनली इफ द डायगोनल, डायगोनल से मुराद है कि आपने ऐसे ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं जो सेम एलिमेंट्स रखते हो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट और उसका सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो सेम हो। तो ये डायगोनल जो है ये क्लोज होना चाहिए X क्रॉस X वाले प्रोडक्ट के अंदर। कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस T2 स्पेस होगी अगर उसका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में जो डायगोनल है वो डायगोनल क्लोज होना चाहिए। इसी तरह X be a Hausdorff space, then any sequence in X can converge to at most one point। ठीक है, thus in a Hausdorff space limits are unique।
T2 स्पेस के अंदर, अच्छा टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर जो सीक्वेंस होता है वो एक से ज्यादा पॉइंट्स को कन्वर्ज कर सकता है। टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर जो सीक्वेंसेस एग्जिस्ट करते हैं उनकी लिमिट्स जो होती हैं वो यूनिक नहीं होती, लेकिन ये जनरल टोपोलॉजी का रिजल्ट है। और T2 स्पेस में लिमिट्स जो होती हैं वो यूनिक होती हैं। नेक्स्ट आपके पास रिजल्ट है, इट let X be an arbitrary topological space and Y be a Hausdorff of space। तो एक फंक्शन आपने X से Y पर डिफाइन कर लिया और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये जो ग्राफ बनेगा जो कि X क्रॉस Y का सबसेट होगा, ये क्लोज होगा। यहां पर क्लोज लिखना मैं भूल गया हूं, यहां पे ये क्लोज ग्राफ होगा। जिस तरह प्रीवियसली आपने डायगोनल देखा है ना, तो कंटिन्यूअस इमेज के अंदर जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्लोज होगा। इसी तरह x कोई आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं, y एक हाउसडॉफ स्पेस है, और आपने टू फंक्शंस लिए f और g, और ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो फ्रॉम x टू y कंटिन्यूअस हैं। तो x की वो वाली वैल्यूज जिनके ऊपर ये फंक्शन की वैल्यूज इक्वल आएंगी, वो वाली x की तमाम वैल्यूज जो है वो जो सेट होगा उनका, वो भी x के अंदर क्लोज होगा। सिमिलरली x be an arbitrary topological space and y be a Hausdorff space, और फंक्शन f और g आपने कंटिन्यूअस डिफाइन कर लिए x टू y, तो अगर x के अंदर जो डेंस सबसेट d है उसमें पड़ी हुई तमाम वैल्यूज के लिए अगर दोनों की फंक्शनल वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं, अगर डेंस सबसेट के लिए ऐसा हो जाता है, तो फिर ये f ऑफ x और g ऑफ x ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे x की तमाम वैल्यूज के लिए। ठीक है, 12th थ्योरम आपके पास है कि एक स्पेस x है और ये हाउसडॉफ स्पेस है, मतलब T2 स्पेस है। तो ये T2 उस वक्त होगी इफ एंड ओनली इफ any two distinct points a b in x there are closed sets C1 and C2 such that a belong करे C1 को और b belong कर जाए C2 को, और इनका जो यूनियन है C1 और C2 का वो x के बराबर है। ये अभी आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है ना पीछे T2 स्पेस की, कि a बिलोंग कर जाए u को और b बिलोंग कर जाए v को, और साथ में तीसरी कंडीशन थी कि u और v इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी आ जाए। तो बिल्कुल इसका अगर आप कंप्लीमेंट ले लेते हैं इन तमाम का, तो a अगर u में बिलोंग करता है और b v में बिलोंग करता है, तो फिर b जो है ये u के कंप्लीमेंट को बिलोंग कर लेगा, और a जो है वो v के कंप्लीमेंट में बिलोंग कर जाएगा। a बिलोंग्स टू v कंप्लीमेंट। और इधर अगर आप लेते हैं डी मॉर्गन के कवानीन के मुताबिक, अगर आप इनका कंप्लीमेंट लेते हैं तो ये बन जाएगा u कंप्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा, और v कंप्लीमेंट, और खाली सेट जो होता है एम्प्टी सेट, इसका कंप्लीमेंट x आ जाता है। अब इसको आप C1 कह दे, C2 कह दे, इसको भी C1 और C2 कह दे, तो यही रिजल्ट आपके पास आ जाता है। ऐसा समझ लें कि ये T2 स्पेस की एक दूसरी डेफिनेशन है। वो पहली डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ओपन सेट्स थी, ये इन टर्म्स ऑफ क्लोज सेट्स है। 13th थ्योरम है आपके पास, अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस X is T2 space or Hausdorff space if and only if every convergent sequence has a unique limit। तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस भी हाउसडॉफ स्पेस होगी if and only if every convergent sequence has a unique